ओके, नजर आ रहा है आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है जी सबको? जी 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 जी। ओके, देखिए ये एक्चुअल में ये एक बिगर पिक्चर है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इदगाम विद रिस्पेक्ट टू यानी ये तीन डिफरेंट किस्में हैं, ठीक है ना, और ये सारे इदगाम हैं। ऑब्वियसली इनमें स्लाइटेड डिफरेंस है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इदगाम में क्या आ जाता है आपका? द फर्स्ट नंबर वन इज अकॉर्डिंग टू द मखरज एंड सिफात, यानी जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हम करते हैं इदगाम की, इट्स अकॉर्डिंग टू मखरज एंड सिफात, ठीक है ना। तो उसमें जो नंबर वन जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, इदगाम मुतमाथिलाइन, और यू कैन से मिसलाइन, बोथ द नेम्स आर करेक्ट। ओके, एंड देन द सेकंड वन इज इदगाम मुतजानिसाइन, एंड देन द थर्ड वन इज इदगाम मुतकारिबाइन। ठीक है, ये पूरा नहीं पढ़ा हमने, पर लाइक वी हैव डन सो फार द टू टाइप्स इंशाअल्लाह। अब तीसरी भी हमने आज पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ इदगाम है अकॉर्डिंग टू साकिन एंड मुतहर्रिक, ठीक है ना। वो वर्ड शायद आई थिंक गायब हो गया, बट इट्स लाइक साकिन एंड मुतहर्रिक, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द हालत, यानी लेटर की हालत पे, यानी either the letter have a haraka or a sukun, यानी letter is a voweled or silent, ठीक है ना, इसके हिसाब से ना, इसके हिसाब से इसको दो तरह से हम यानी दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। वी से इदगाम कबीर एंड इदगाम सगीर, ठीक है। ये यानी मेजर बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं इदगाम की। फिर थर्ड तरह से, यानी तीसरी तरह से हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? अकॉर्डिंग टू द कैफिया, ठीक है ना। लाइक कैफिया मीन्स लाइक व्हाट टाइप ऑफ इदगाम इज एक्चुअली हैपनिंग, ठीक है ना। इसको इस तरह से भी हम डिवाइड करते हैं। तो उस थर्ड जो टाइप है, यानी जो कैफिया के हिसाब से है, उसमें हम ये देखते हैं कि वेदर और नॉट द इदगाम इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, तो उसको क्या कहेंगे? ताम व नाकिस, ठीक है ना। तो यानी ये बेसिक टाइप्स हैं। लेट्स सी, हमने पहला वाला हमने शुरू किया था, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द मखरज एंड सिफात। इसमें हमने मुतमाथिलाइन जो था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा कि जब दो लेटर्स, यानी जब भी हम कहते हैं मुतमाथिलाइन, तो इसका मतलब है कि हरफान है, राइट, दो लेटर्स हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट इदगाम, वो हमेशा दो लेटर्स के बीच में ही होता है, राइट। अब वो दो लेटर्स का आपस में रिलेशनशिप, ठीक है ना, उसकी बेस पे ये सारी टाइप्स हैं। ये तकरीबन सारी टाइप्स इज बेस्ड ऑन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द फर्स्ट लेटर विद द सेकंड। ओके, तो जो टाइप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मखरज एंड सिफात, इसको मैं चाहूंगी कि ग्रेटर पिक्चर पे देखें इंशाअल्लाह। इस यानी ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस हैं, और बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, आई विल एक्सप्लेन जजरिया टू यू, ठीक है ना, कि कौन सा इदगाम वाजिब है और कौन सा इदगाम गैर वाजिब होता है, ठीक है ना। यानी अलजज़रिया इज अ डीपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दिस, यानी इसी, ये जो आपको चार्ट अभी नजर आ रहा है टाइप्स ऑफ इदगाम में, इसी की यानी यू कैन से एडवांस फॉर्म इज अलजज़रिया, ठीक है ना। और उसमें फिर डिफरेंट क़राअत में हम किस तरह से इदगाम को देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि डिफरेंट क़राअत में जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो क़राअत कर रहे हैं हफ्स एंड आसिम, उसमें तो यानी हम देख ही लेते हैं कि इसमें नॉर्मली क्या हो रहा है, लेकिन साथ साथ में जो डिफरेंट जो शेख हैं, वो बात करते हैं नाफे की, वर्श की, यानी दूसरी रेसिटेशंस की, टू कंपेयर हफ्स, यानी कंपैरिजन क्यों करते हैं हम करात से? टू कंपेयर दैट हफ्स इज कंपैरेटिवली easier than all the other recitation, for example नाफे या वर्श, या ठीक है ना, कालून, whatever। सो उनकी भी थोड़ी बहुत हम बात करेंगे, बट नॉट सो मच, बिकॉज यू पीपल डोंट नो द नॉलेज ऑफ द करात, ठीक है ना। हमें बेसिक सी नॉलेज पता है कि करात होती हैं, सबा करात हैं, उनसे हमने अम, यानी सबा अहरूफ हैं, उनसे हमने 10 करात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ठीक है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट यानी बेसिक्स में आज आप इन सब का जो बेसिक है वो पढ़ा दूंगी इंशाअल्लाह। एंड देन
in the next class we will see the advanced form of it, यानी जज़रिया से, जो जज़रिया के मुताबिक, ठीक है ना। बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक हम इदगाम मुतमाथिलाइन कर चुके हैं और इदगाम मुतजानिसाइन कर चुके हैं, isn't it? Yes or no? जी जी। राइट, और वो आपको समझ भी आ गए थे। डेफिनेशन में बताएं, एक लाइन की डेफिनेशन में बताएं, व्हाट इज इदगाम मिथलाइन। जी। जब टू सेम लेटर्स आएंगे तो एक मुतहरिक होगा और एक का तशदीद होगा, तो एक लेटर दूसरे के अंदर मुद्गम होते होएगा। अच्छा, देखिए आप ये नहीं बताएंगे किसी को, ये तो बेसिक डेफिनेशन है इदगाम की जो आप बता रहे हैं, ठीक है ना। इदगाम नॉर्मली हम क्या क्या देते हैं कि व्हाट इज इदगाम। इदगाम क्या होता है, कौन बताएगा प्रॉपरली, व्हाट इज इदगाम। वन लेटर मर्जिंग ऑफ merging into other letter. ओके, बट okay, merging of what letter? the साथ merging of two similar letters in pronunciation and writing. नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल इदगाम की बात हो रही है, इदगाम इदगाम की Okay. बात हो रही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इदगाम। मर्जिंग ऑफ टू लेटर्स साथ इनटू वन। ओके, मर्जिंग ऑफ टू लेटर्स, या यू नीड टू लाइक कैफिया बताए ना, लेटर की क्या कैफिया, पहला लेटर साकिन होना पहला चाहिए लेटर कि नहीं। साकिन, जी जी साकिन होगा, सेकंड होगी। ओके, और दूसरा क्या होगा। नेक्स्ट लेटर पर शद होगा, इसमें वो एक्वायर होगा। नहीं, शर्क होगा नहीं, नेक्स्ट लेटर मुतहर्रिक होगा, एंड दे विल मर्ज टुगेदर एंड देन दे विल एक्वायर शद, ठीक है ना। जी देखिए जी नेक्स्ट लेटर पे शद आपको लिखा हुआ नजर आ जाता है बिकॉज ऑफ द कैफिया ऑफ द इदगाम, ठीक है ना। वो एक्वायर करते हैं, दो लेटर्स जब मर्ज होते हैं वो एक्वायर करते हैं, पहले से नहीं होता शद उनके ऊपर। लेकिन हमारी आसानी के लिए तो मुसहफ में तो शद लगा दिए ना, तो आप ये कहते हैं कि दूसरे लेटर पे शद है, दिस इज रॉन्ग, राइट, दिस इज अ वेरी रॉन्ग डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि एक मुतहर्रिक लेटर किस लेटर में मर्ज हो जाए, सॉरी साकिन लेटर मुतहर्रिक लेटर में मर्ज हो जाए। कैसे हो जाए, क्या कैफियत बन जाए, जब वो मर्ज होने के बाद उनकी क्या कैफियत हो जाए, शद एक्वायर करेगा कि वो शद एक्वायर कर लें, ठीक है ना, शद्दा एक्वायर कर लें, और कैसे बन जाए दो लेटर्स, एज एक एक बन जाए, One. ठीक है ना। और ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है, देखें इसी पे बेस करते हैं तमाम टाइप ऑफ इदगाम, नो मैटर कबीर हो सगीर हो ताम या नाकिस, इट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन, ठीक है ना। कबीर में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा जो हम अभी कह रहे हैं, ठीक है ना। इट्स लाइक क्वाइट यू कैन से ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, ठीक है ना। लेकिन ये कि बिल्कुल कभी भी चेंज नहीं होती, हालतें थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंशिएट होती हैं एक दूसरे। एनीवे, मिसलैन में हमने क्या पढ़ा, पहले साकिन हर्फ जो है वो मुतहर्रिक में जाके मर्ज हो जाएगा, राइट। और लेटर्स क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, और सेम लेटर्स होंगे तो ऑब्वियसली उनमें क्या दो चीजें सेम होंगी, मखरज एंड सिफात। मखरजन सिफात, ठीक है ना। इसमें एक एग्जांपल कोई बता दे जल्दी से। रबिहत तिजारती। जी, तो अब इसमें हम क्या किया, एक्शन में तीन ता थे, ठीक है ना। द फर्स्ट ता को हमने क्या कर दिया, जी क्या कर देते हैं हम। जनरल रूलिंग क्या है, जनरल की बात कर रही हूँ, नॉट ऑलवेज। जनरल रूलिंग इदगाम को हम क्या कहते हैं, इग्नोर द फर्स्ट जी प्रेस ऑन द सेकंड। स्ट्रेस द सेकंड, ये जनरल रूलिंग है इदगाम की, ठीक है ना। चाहे वो अब वो तीन जो टाइप्स हम अभी आज डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी, चाहे कोई भी टाइप हो, द बेसिक रूलिंग इज इग्नोर द फर्स्ट एंड स्ट्रेस द सेकंड। ओके, नाउ ये अयमन सवेद की किताब है, ठीक है ना। विल सी, इन्होंने बड़ी ही यानी अमेजिंग तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो लेट्स सी, हम ओके द डेफिनेशन, ओके मुतमाथिलाइन, ठीक है ना। अब इसमें ये थोड़ा थोड़ा बात करते हैं जजरिया की भी, ठीक है ना। ही टॉक्स अबाउट द जजरिया, ठीक है ना।
तो वो क्या कहते हैं कि फ़इदत तक़ा हरफ़ानिल मुतमाथिलैन, ठीक है ना, जब दो हर्फ एक दूसरे में मुलाकात करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। व अव्वलु मिनहुमा साकिनुन व लैसा बिहर्फिन मद, द बेसिक डेफिनेशन के अव्वल उन दोनों लेटर्स में से जो पहला हर्फ होता है वो साकिन है, और साकिन हर्फ होने के अलावा उसमें एक और क्या खुसूसियत होनी चाहिए कि वो हर्फ मद ना हो। हर्फ मद होगा तो क्या हो जाएगा, कौन मुझे बता सकता है? आप में से स्मार्टर वन विल टेल मी। हर्फ मद होता है अगर पहला साकिन वन वुड बी द हर्फ मद, फिर क्या हो जाएगा? तो मध्य को हम मर्ज नहीं कर सकते ना टीचर, बिल्कुल, यस, ये हमने मद तमकीन में पढ़ा था, जी राइट, टू फैसिलिटेट द मद, उसको हमने दो काउंट ही पुल करना। वेरी गुड, माशाल्लाह गौहर, बारकल्लाहु फीक। मद को आप क्यों नहीं मर्ज करेंगे? क्योंकि मद को हमने दो काउंट पुल करना है। अगर आप पुल नहीं करेंगे तो मद रहेगा ही नहीं, ये पढ़ा था ना हमने। और जी जी तमकीन क्या होता है कि जब आप या वाव, जब यानी फॉर एग्जांपल या और या अगर साथ में आ रहे हैं, ठीक है ना, और पहला या मद्दा है, ठीक है, और दूसरा वाला या मुतहर्रिक है, तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से तो दोनों या तो मर्ज होने चाहिए। पहला वाला या साकिना है एंड द सेकंड इज द या मुतहर्रका, राइट, तो उसको तो मर्ज होना चाहिए। लेकिन क्या चीज उसको मर्ज होने से बचा लेती है? मद का होना, ठीक है ना, उसमें तमकीन करते हैं हम, राइट। ओके, तो क्या होना चाहिए? पहला साकिन हर्फ तो होना चाहिए लेकिन हर्फ पे मद नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी फिर वजबल इदगाम, इसमें क्या हो जाता है? वाजिब हो जाता है इदगाम का करना। दिस इज व्हाट जजरिया, ठीक है ना, हम जजरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे इंशाल्लाह जब हम इनको नॉर्मली जो समझ आ जाएंगी हमें। एग्जाम्पल्स आई विल नॉट, यानी हमने देख ली थी काफी अच्छी तरह से, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ दो ही किया था। और यू वांट मी टू डू यानी एग्जाम्पल्स ऑल्सो? एग्जाम्पल्स हमने लास्ट वाली क्लास में अच्छे से कर ली थी। आपको जी पता है ना, द नॉर्मल जनरल रूलिंग इज इग्नोर द फर्स्ट एंड स्ट्रेस द सेकंड। तो कैसे पढ़ेंगे? एक एग्जांपल कर लें जल्दी से, पहली वाली। वक़द दखलू। गुड, माशाल्लाह। तो आपने क्या किया? यू इग्नोर द फर्स्ट एंड यू स्ट्रेस द सेकंड। इसी जी तरह सब में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें एक एक्सेप्शन भी बता रहे हैं ये, फ़इन तहर्रक अल-अव्वल मिनहुमा औ कान हर्फ मद फला इदगाम, ठीक है ना। अब क्या, अगर इन में से यानी दो हर्फ जो इदगाम जिनमें हो रहा है उन दोनों में से पहला हर्फ क्या हो? साकिन मत ना हो बल्कि मुतहर्रिक हो, ठीक है, या फिर वो हर्फ मद हो जो हमने पहले बात कर ली, तो क्या होगा? इदगाम नहीं होगा, फला इदगाम, नो इदगाम विल बी हैपन देयर, ठीक है ना। कैसे? जैसे इस एग्जांपल में फर्स्ट वाली एग्जांपल अगर आपको नजर आ रही, यू सी द मीम इज हैविंग दम्मा एंड द नेक्स्ट मीम इज हैविंग फतहा, तो यानी दोनों मुतहर्रिक हो गए ना, तो हमारी इदगाम की कंडीशन तो क्या थी कि पहला लेटर शुड बी साकिन साकिन, इजंट इट? नाउ यहाँ पे क्या है? दोनों मुतहर्रिक हैं, तो क्या होगा? यहाँ इदगाम नहीं नहीं होगा। सेकंड वाली एग्जाम्पल में जो हमने पहले बात कर ली कि हरफ मद आ गया, ठीक है ना, तो हरफ मद में एक्चुअल में ये या साकिना ही है, ठीक है ना, बट इट्स एक्चुअली फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ इदगाम। यानी द फर्स्ट लेटर इज साकिना एंड द सेकंड इज मुतहर्रिक, इजंट इट? जी जी लेकिन फिर भी इदगाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मध्य होने मद की की वजह वजह से, ठीक है ना, क्योंकि इट्स एक्चुअली, अगर आपको याद हो तो ये मद तमकीन है, जी जी राइट। ओके, फिर इस तरह से यहाँ पे भी देखें, रू में एक्चुअल में क्या हो रहा था? ये मद है, तो और मद का जो सुकून है, और उसके बाद हालांकि यानी कंडीशंस तो मेट हो रही हैं सारी की सारी, यानी वाव जो है ये साकिना है एंड नेक्स्ट वाव इज एक्चुअली मुतहर्रिका, लेकिन इदगाम क्यों नहीं होगा? मध्य होने मद की वजह से। एंड दिस इज ऑल्सो तमकीन ऑल्सो, ठीक है ना, टाइप ऑफ मद तमकीन, इफ यू रिमेम्बर। तमकीन मीन्स टू फैसिलिटेट, तो क्या चीज फैसिलिटेट कर रहे हैं इसमें हम? तमक्कना, पॉसिबल बना रहे हैं क्या?
क्या करना, मद को 2 काउंट पुल करना, मद को 1 काउंट होने से बचाना, टू फैसिलिटेट इन प्रोनाउंसिएशन द मद इनटू 2 लेटर्स, ठीक है ना, यानी 2 काउंट, सॉरी। सो फी इस्बिरू, राइट, 2 काउंट को फैसिलिटेट करना कि आप इसको इदगाम ना कर दें, दिस इज इदगाम, दिस इज तमकीन, ठीक है ना। ओके, मुतजानिसैन, ठीक है ना, और सान दोनों हो सकते हैं। अब ये भी हम पढ़ चुके थे। अब इसमें क्या होता है जी, ये बेसिक टाइप, इसमें क्या हो रहा है कि 2 लेटर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हुमा हरफानिल मुतफ़क़ान, दोनों लेटर्स जो हैं वो मुतफ़िक हैं, यानी इन एग्रीमेंट हैं, किस में, मखरज में सिर्फ, यानी मखरज तो दोनों हरफान का, दोनों लेटर्स का सेम है, वह मुख्तलिफान, लेकिन वो दोनों लेटर्स मुख्तलिफ हैं फी बाद सिफात, लेकिन कुछ सिफात में वो मुख्तलिफ हैं, उनमें इख्तलाफ है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई, 2 लेटर्स जो आपस में इदगाम उनके अंदर हो रहा है, उनका मखरज एग्जैक्टली द सेम, बट जो सिफात हैं वो डिफरेंट है। तो उनमें फिर क्या कर देंगे हम, अब ये कह रहे हैं फ़ाइदा तक़ा हरफान मुतजानिसान मिन अस्सूर आतिया व अव्वलुहुमा साकिनुन, ठीक है ना। पहली सूरत क्या हो सकती है, दे आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस फॉर मुतजानिसान, ठीक है ना। द फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि व अव्वलुहुमा मिनहुमा, उन दोनों में से पहला वाला, साकिनुन, जब फर्स्ट वाला उन दोनों में से 2 लेटर्स में से पहला वाला लेटर साकिन हो, वजबल इदगाम, ठीक है ना। जब भी कभी पहला लेटर साकिन होगा और मुतजानिसान में से होगा तो इदगाम वाजिब हो जाएगा, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू जज़रिया एज वेल, जज़ीरा को भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, एंड वी अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो अब इसमें देखें 2 लेटर्स थे, दाल एंड ता, एंड यू नो द मखरज इज द सेम, राइट, व्हाट इज डिफरेंट, द सिफात, राइट। तो क्या होगा, वाजिब है इस पे इदगाम करना। तो कैसे इदगाम, वही हमने जो अभी पहले भी कितनी दफा कहा, क्या करेंगे आप, दाल को इग्नोर कर देंगे आप कंप्लीटली, एंड हाउ डू यू गोइंग टू रीड, जी एक पढ़ लें जल्दी से, एक ही है इसमें वैसे तो। अतबय्यना। गुड, दाल को आपने एक कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, ठीक है ना, बैया, बैया पे एक्चुअली नंबर होगा, एनीवे। तो अब ये क्या है, अब ये क्या कह रहे हैं, वयन हसरु इदगाम मुतजानिसैन फी 8 सुवर मिनत तक़ाइहिमा वहिया, ये कह रहे हैं कि इदगाम जो मुतजानिसैन जो है वो 8 सूरतें इसकी बनती हैं, ठीक है ना, 8 सूरतें बनती हैं, और 8ओं में थोड़ी थोड़ी हालतें डिफरेंट होंगी। तो लेट्स सी, हालात इदगाम मुतजानिसैन, हालात कितने हैं, कितनी कंडीशंस हैं, 8 सूरत, 8 हैं, ठीक है ना, 8 कंडीशंस है इदगाम मुतजानिसैन की, ठीक है। अब इनमें से जो पढ़ चुके हैं वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेट्स सी हमने कौन कौन सी पढ़ ली हैं, इन द फर्स्ट क्लास वी डिड दिस, राइट, वी डिड this, we did this, we didn't do this, okay, so let's see, ये वाला कौन करेगा, ठीक है ना, ता फी ताउ, ठीक है ना, अत्ताउ फी ताउ, तो ता का तो में दवा, ठीक है ना, दोनों सेम मखरज है एंड सिफात डिफरेंट है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ऐसे पढ़ेंगे एक्चुअल में आप, ठीक है, पढ़े, कोई पढ़ के बताए, فآمنت طائفة गुड। सो व्हाट डज एक्चुअली शी डू, इन्होंने ता को बिल्कुल इग्नोर। इग्नोर कर दिया और नून को तो से मिला के उसको स्ट्रेस कर दिया, ठीक है ना, दिस इज व्हाट शी डिड, ओके। नाउ ओके, हमने ओके, अब आगे चलते हैं, व्हाट्स रॉन्ग, कैन मेक इट
ओके, फिफ्थ कंडीशन, फोर हमने कर ली, 3 हमने फर्स्ट वाली क्लास में पढ़ ली थी, सो इसलिए हमने वो नहीं रिपीट की। फिफ्थ कंडीशन जी, अल्लामु फिर्राई, ठीक है ना, अला मذहबिल फर्रा अन्नहुमा मिनल मुतजानिसैन। अब ये मजहब की बात करते हैं, यानी डिफरेंट स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मजहबुल फर्रा इज अ स्कॉलर, ठीक है ना, इनके नजदीक, ठीक है ना, क्या है, क्योंकि ये जो है ना कुछ यानी मुतकारिबैन में इख्तिलाफ है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, कुछ क़िराअत में भी डिफरेंस है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें लाम जब रा होगा तो हफ्स में हम कैसे पढ़ते हैं इसको, लाम को पूरा कंप्लीट इग्नोर कर देते हैं, राइट, और रा को स्ट्रेस कर देते हैं, इजंट इट। तो कैसे जी पढ़ते हैं इसको नॉर्मली, जी कोई पढ़े। और रब्बी, गुड। तो अम्मा अला मज़हब सबविय्या फहुवा मिन इदगाम अल वाजिब फिल मुतकारिबैन, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि मजहब जो है सिबावैही, ठीक है ना, सिबावैही इज एन इमाम नेम एज वेल, ठीक है ना। तो 2 इमामों की ये बात करते हैं, जो इनमें से फर्रा हैं वो कहते हैं कि इसमें मुतजानिसैन ही होता है, ठीक है ना, वो ही इज मुतफिक कि ये मुतजानिसैन है, ला मिन रा, ठीक है ना। लेकिन मजहब सिबावैही जो है उनमें इसमें इदगाम करते हैं वो, ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, इदगाम अल वाजिब हो जाता है जब, और वो इनको क्या कहते हैं, मुतकारिबैन, वो कहते हैं ला मिन रा इज एक्चुअली मुतकारिबैन। आपको क्या लगता है, ये मुतजानिसैन है या मुतकारिबैन है? क्या है मुतजानिसैन में, क्या होता है, सेम सेम मखरज एंड सिफा इज डिफरेंट, इजंट इट। जबकि लाम और रा का मखरज जो है वो सेम तो नहीं होता, होता है कि नहीं, जी जी, नहीं होता ना। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, ठीक है। तो सीबा वही ही जो जिनका मजहब है, जो स्कॉलर हैं, वो क्या कहते हैं कि इसमें इदगाम होना चाहिए और वाजिब है ये इदगाम करना, ठीक है ना। और इसको वो क्या कहते हैं, वो इसको कहते हैं मुतकारिबैन, इन से कि ये मुतजानिसैन है, ठीक है, and which I feel is the correct opinion. Anyway, so حرفان متجانسان، الحالات 8 لدوام متجانسان. then 6th हालत क्या है, الثاء في الذال, ठीक है। अब सा का दाल में, ठीक है, सा विद दाल, तो क्या आपको क्या लगता है इसको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ते हैं हम, हफ्स में, हफ्स की बात हो रही है, सेम करते हैं हम, राइट। कैसे करते हैं हम, सा का क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल ही, और दाल को स्ट्रेस कर देते हैं। तो कैसे पढ़ा जाता है, जी कौन पढ़ेगा, ये हमने नहीं पढ़ा था उस लास्ट वाली क्लास में, ये लिखा हुआ है जी। अगर इफ यू हैव अ प्रॉब्लम कैसे पढ़ेंगे, तो ये लिखा हुआ होता है इसमें, ये पढ़ना है एक्चुअली आपको। यल यलहज़ालिका हम्म, एक वन मोर टाइम। यलहज़ालिका। तो क्या किया इन्होंने, है एक्चुअली, है जी, क्या कर दिया इन्होंने, सा को बिल्कुल ही यानी इग्नोर कर दिया, शी डिडंट इवन प्रोनाउंस सा, राइट, एंड देन जाल को स्ट्रेस करके एंड शी रेड, विच इज द वे ऑफ हफ्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि देखिए सा एंड जाल, दे आर द यानी सेम लेटर्स, राइट, यानी मखरज इनका सेम है, ठीक है, और सिफात क्या है, डिफरेंट है टीचर। डिफरेंट है। तो हम क्या कहते हैं कि मुतजानिसैन ही है ये, राइट, लगता भी है कि मुतजानिसैन है, इजंट इट, जी यानी कुर रब्बी की तरह नहीं है ये। तो वक़द वरद फी हादिल हर्फ मा कुनिही मुतजानिसैन, ठीक है, खिलाफु बैन अल क़िराअह फ़अज़हरुहु बअदुहुमा व अदगमहु बाक़ुन। तो इसमें भी क्या है, बाज के दरमियान इख्तिलाफ है, ठीक है, कुर्रा के दरमियान में इख्तिलाफ है,
तो उनमें से कुछ जो है बादुहुम, कुछ उनमें से इसका इदगाम करते हैं, और बाकी जो हैं वो क्या करते हैं, इसका इजहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इजहार करके पढ़ूं, अगर मैं इस वर्ड को इजहार करके पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगी? यलहज पढ़ कर कोशिश, वैसे तो मुश्किल है isn't it? यानी आपने क्या के सा के ऊपर करना क्या होगा जब आप इजहार करेंगे? व्हाट एक्चुअली यू विल डू? सा साकिना है ना? सा को सुकून के साथ पढ़ेंगे और जाल बिल्कुल, पर तो शद नहीं हम्स करेंगे लगाएंगे। ना आप उसके ऊपर। जी। यस, आप इसके ऊपर हम्स करके पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना? तो उसका इजहार हो जाएगा एंड देन यू विल रीड दैट। वलिहफ्सिन मिन तरीक़त शातिबिय्या फीही इदगाम फ़क़त, ठीक है ना? लेकिन हम जो हफ्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तो हफ्स ही सीख रहे हैं ना, हमने तो क़िराअत नहीं सीखी है अभी, ना ना आती है हमें। तो हम क्या करेंगे हफ्स में, तो ये सिर्फ और सिर्फ इदगाम ही होता है, ठीक है? ऐसे ही पढ़ा जाता है, दैट्स ऑल, ना नो नथिंग एल्स, ठीक है? लेकिन फअम्मा मन तरीक़त तय्यबत नशर फलहफ्सिन फीही इज़हार वल इदगाम, ठीक है ना? तो यानी बाकी और तरीकों में इजहार भी हो रहा है, यानी दूसरी क़िराअत की बात हो रही है, ये हफ्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है? दूसरी क़िराअत में इसका इजहार करके पढ़ा जाता है, ठीक है? और इदगाम भी किया जाता है, जैसे नाफे, नाफे में इसको इजहार के साथ पढ़ते हैं। ओके, नाउ उससे यानी इतना वो नहीं है कि आपकी रेसिटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यू मस्ट नो कि हफ्स में क्या हो रहा है, ठीक है ना? हफ्स में क्या हो रहा है? हफ्स क्या करते हैं? हफ्स एंड आसिम इदगाम करते हैं। इदगाम करते हैं फकत, नेवर इजहार, नेवर। ओके ओके, अब सेवेंथ कंडीशन अलबाउ फिल मीम, ठीक है? तो ये भी कर ली थी हमने, ठीक है ना? ये बा और मीम की भी कंडीशन हमने कर ली थी। हम इसको कैसे पढ़ते हैं? बा को बिल कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, isn't it? We do the same। तो कैसे पढ़ते हैं, एक दफा पढ़ के बता दें। इरकम माना। गुड, माशाल्लाह, ठीक है ना? जब आप कम करेंगे तो you'll do गन्ना एक्चुअली। ओके, वर्द फीही माकुनिही मुतजानिसन खलाफु बैन अल-क़ुर्रा फअज़हुरुहु बादुहुम व यदगमुहु बाक़ुन, ठीक है ना? इसमें भी थोड़ा इख्तिलाफ है, ठीक है ना? कुछ जो हैं वो इसका इजहार करते हैं और कुछ जो हैं वो बाकी जो हैं वो इदगाम करते हैं। वलिहफ्सिन मिन तरीक़त शातिबिय्या फीही इदगाम फ़क़त, लेकिन हमारे लिए क्या आसानी है कि जो हफ्स हैं वो हमेशा इदगाम करते हैं इन सारे वर्ड्स का, ठीक है ना? ऑलवेज। ओके, अम्मा मिन तरीक़त तय्यबत नशन फलिहफ्सिन फीही इज़हार व इदगाम, ठीक है? तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। कभी आप किसी शेख को इजहार करते हुए सुन लें, when he was यानी it is allowed for a person कभी कि आप जमा करें, but it is not like मुस्तहब कि आप दो क़िरात को किसी एक यानी सेटिंग में जमा करें जहाँ पे इख्तिलाफ का यानी मौजू बन जाएं आप। लाइक फॉर एग्जांपल इट इज़ अलाउड फॉर अ पर्सन कि आप हफ्स में पढ़ रहे हैं और आप नाफिक में यानी पढ़ना शुरू कर दें। दिस इज यानी इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कुरान ऐसे ही नाजिल हुआ, आपको पता है ना? वो सारी मिक्स थे पहले क़िराअत, राइट? तो अगर एक जो कारी है वो हफ्स पढ़ रहा है एंड देन ही चेंज टू नाफे, तो उस कारी ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उससे क्या होगा, लोगों के दरमियान में इख्तिलाफ बढ़ जाएगा, इज़न्ट इट? राइट, क्योंकि लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है। हमारे यानी मजहब में तो बहुत ही आसानी है, लेकिन लोग उसको मुश्किल बना देते हैं। अगर हम कभी इसको इरकब कब माना करके सुन लें तो वील से ओ इज मेकिंग अ मिस्टेक, राइट? एंड इट्स सच अ बिग मिस्टेक फॉर अस दैट कि हम तो सोचेंगे कि शायद यानी ही इज नॉट एट ऑल अ स्कॉलर, राइट? तो इसके लिए यानी इल्म का होना इज द मस्ट, ठीक है ना? तो इजहार भी हो रहा है और इदगाम भी हो सकता है, ठीक है? तो लेकिन जो हम कर रहे हैं, यानी जो जो क़िराअत हम सीख रहे हैं उसमें सिर्फ इदगाम ही होता है, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको
इजहार करके पढ़ूं तो हाउ विल आई डू दैट? फिर मैं कलकला करूंगी ना बा के ऊपर, इजंट इट? क्योंकि वो फिर साकिन है ना वो। ओके, फिर आप कहेंगे कि ये तो इस पे तो शद है सेकंड वाले लेटर पे, राइट? तो आप उसको ट्वाइस नहीं पढ़ रहे। तो जो जो करात हैं उनमें जहां जहां ये वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जिनके ऊपर आप डिफरेंट करात कर सकते हैं, वो वर्ड्स है ना, वो पूरी पूरी आयत तो है नहीं, तो उनकी जो राइटिंग है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। यानी इसमें तो आपको शद नजर आ रहा है, क्योंकि आपने तो करना ही सिर्फ एक काम है, क्या? इदगाम। आपने तो कुछ और इदगाम। करना ही नहीं, तो उन्होंने प्रॉपरली उसको, क्या, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें, प्रॉपरली उसको लिख दिया है। किसके साथ? शद के साथ ऑलरेडी लिख दिया है। लेकिन ये कि डिफरेंट करात में जो आप देखेंगे तो राइटिंग में कुछ कुछ फर्क होता है, और ऐसे वर्ड जिनमें इख्तिलाफ है, फॉर एग्जांपल आप हमारी करात में हफ्स एंड आसिम में आपको इस तरह पढ़ रहे हैं, या नाफे में किसी और तरीके से पढ़ते हैं, या वर्श में किसी तरह से पढ़ते हैं, तो राइटिंग इज डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये हर वक्त शद नहीं होता, ठीक है ना, और हर राइटिंग में इसके ऊपर शद नहीं होगा। ओके, सो मुतजानिसान, हरफान मुतजानिसान हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट एट एंड द लास्ट कंडीशन, अलहलातुल थमानियतुल इदगाम अल मुतजानिसान, दिस इज द टॉपिक। एट कंडीशन क्या है? अ ता फिर ता, ठीक है ना। ता इज अ हैवी लेटर एंड ता इज अ लाइट लेटर। मखरज सेम है कि नहीं है? जी सेम है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसमें प्रॉब्लम समझ लें पहले, ये यानी समझने की चीज है। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? कि दो लेटर्स जो कि सेम मखरज के हैं, जो कि मुतजानिसान होता है, राइट, मखरज एग्जैक्टली द सेम, क्या चीज चेंज होती है? सिफात। सिफात में चेंज होती है। अब इसमें है क्या मसला कि द फर्स्ट लेटर विच इज साकिना, ठीक है ना, जो मुदगम है वो साकिना है, बट इट्स अ हैवी लेटर, ठीक है, इट्स अ हैवी लेटर। और जो उसके बाद जो लेटर है वो क्या है? लाइट लेटर है। लाइट लेटर है, यानी सिफात में इस्तिआला और इस्तिफाल। फिर जी दूसरा डिफरेंस, तो इज अ लेटर ऑफ इतबाक एज वेल, इजंट इट? फिर तो इज अ लेटर ऑफ कलकला एज वेल, इजंट इट? ठीक है ना। तो बड़े सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए जब एक हैवी लेटर पहले आ गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे? आपने देखा होगा कि जो भी हमने अभी तक किए हैं, कभी हैवी लेटर नहीं आया शुरू में। जी अब ये चार एग्जाम्पल्स कुरान में हैं, ठीक है, ये चार ही वर्ड्स हैं एक्चुअल में। तो ये नॉर्मल जो, यानी जो रूलिंग है, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या होना चाहिए इसमें? क्या है अभी फर्स्ट तक? लेटर को इग्नोर करेंगे और ता पर शद लगा कर पढ़ेंगे। नहीं, नहीं, व्हाई वुड वी डू दैट? नो। देखिए ये डिफरेंट केस है, ठीक है ना। अभी तक हमने थर्ड थर्ड क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी है, ताम और नाकिस की, ठीक है ना। तो अब इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है ना, इदगाम ही हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? नाकिस हो रहा है। इट इज एक्चुअली इदगाम, बट द नाकिस वन। क्यों? जो लेटर हैवी है वो बिगिनिंग में आ गया, और जो जिस लेटर में इदगाम हो रहा है वो लाइट है, ठीक है ना। तो इदगाम कैसे होगा? इदगाम तो हो जाएगा, बट होगा क्या? नाकिस रहेगा। और नाकिस इदगाम क्या होगा? मे बी आई डिडंट एक्सप्लेन प्रॉपरली। नाकिस इदगाम क्या होता है कि जब जो मुदगम है वो मुदगम फी ही में कंप्लीटली मर्ज ना हो सके, यस, यानी मुदगम की कुछ ना कुछ सिफात रह जाए, इजंट इट? तो इस इन दिस सिचुएशन क्या होता है, जो मुदगम फी होता है, जिसके अंदर वो मर्ज हो रहा होता है, वो शद एक्वायर नहीं करता। यही होता है ना। जी And then you can say that this is kind of an exception of the rule as well. जो, यानी जो सेकंड वाला जो लेटर है, जो लाइट लेटर है, वो शद एक्वायर नहीं कर सकेगा। देखिए ना, यू विल नेवर बी एबल टू मर्ज तो इनटू दैट। विल यू एबल बी डू दैट? करें जरा, कोई अगर ट्राई करना चाहे तो करें।
जी मुश्किल नहीं कर सकेंगे, राइट। है टीचर। पहली तो बात, अगर आप करना भी चाहें तो वो मुतबका है, ठीक है, वो मुस्तालिया है, एंड देन द थर्ड थिंग इज मुकलकला भी है उसमें। तीनों चीजें हैं मुकलकल, ठीक है ना। तो इतबाक भी हो रहा है, मुस्तालिया में से भी है, और कलकला भी होगा क्योंकि साकिन है, इजंट इट। जी तो ये तीनों चीजें आप कैसे ता के अंदर दाखिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कलकला छोड़ भी दिया उसका, आई एम नॉट डूइंग कलकला ऑन इट, फिर भी हाउ कैन आई मर्ज अ हैवी लेटर इनटू द लाइट लेटर, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है ना। जी तो क्या होता है कि क्या लिखा हुआ है, द डेफिनेशन सेज हुआ इदगाम नाकिस। ये क्या है, इदगाम नाकिस की एक टाइप है जो हमने अभी, यानी थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इदगाम जो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसमें आएगा नाकिस इदगाम, ठीक है ना। जब नाकिस में मेजरली व्हाट्स द डिफरेंस, कि जो मुदगम होता है वो मुदगम फी ही में मर्ज नहीं हो पाता, कंप्लीटली मर्ज नहीं हो पाता, और उसमें कुछ ना कुछ उसकी सिफात बाकी रह जाती हैं। कुछ तो वो मर्ज कर पाता है, कुछ नहीं रहती, कुछ बाकी रह जाती हैं उसके अंदर, ठीक है ना। ये होती है डेफिनेशन इदगाम नाकिस की। जैसे नॉर्मल जो इदगाम नाकिस जो आपने पढ़ा है वो क्या है, कोई एग्जांपल दे। नून की या में, राइट, ये नाकिस है ना, नून एंड या, एंड नून विद वाव, ये नाकिस इदगाम है, व्हाट्स रॉन्ग। जी जी कैसे नाकिस थे, कि जब मैं नून साकिना को या में मुदगम करने की कोशिश करती हूँ तो क्या होता है कि नून जो है उसकी कुछ ना कुछ सिफत बाकी रह जाती है, और कौन सी सिफत बाकी रह जाती है, गुन्ना की गुन्ना। सिफत बाकी रह जाती है ना। व्हाट्स रॉन्ग, आई एम सेइंग यू पीपल आर ब्लैंक, यू नो। देखें, जब नून पहले नॉर्मल वाला यानी नाकिस समझ लें, जो आसान वाला नाकिस है, तो ये मुश्किल वाला नाकिस भी समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। सो लेट्स सी, I'll share the whiteboard and I'll explain first. Okay. इदगाम में हमने पढ़ा, इदगाम नॉर्मल इदगाम दो तरह का होता है, कामिल, ठीक है ना, एंड नाकिस, इजंट इट। जी जी कामिल में जी हमने क्या पढ़ा जी, कंप्लीट होता है टीचर। मर्जिंग इज कंप्लीट, ठीक है ना। मर्जिंग कंप्लीट होती है, इसका क्या साइन होता है, द नेक्स्ट लेटर, द मुदगम फी विल एक्वायर अ शद, इजंट इट। जी नून साकिना की बात कर रही हूँ, आसान है ये, ठीक है ना, नून साकिना की बात कर रही हूँ अभी। नून का कामिल इदगाम कब होता है, गुन्ना के साथ भी होता है और बगैर गुन्ना के भी होता है, राइट। जी गुन्ना के साथ कामिल कब होता है, जब नून के बाद नून हो या मीम हो, ठीक है, जी यानी नून साकिना के बाद नेक्स्ट लेटर जिसमें वो मुदगम हो रहा है वो या तो नून हो या फिर मीम हो, राइट। तो जी क्या जी होता है, क्योंकि ये सिमिलर लेटर हो जाते हैं, यानी नून और नून तो एग्जैक्टली सिमिलर हैं मखरज में भी और सिफात में भी, तो क्या होता है, कंप्लीटली मर्ज हो जाते हैं। इसी तरह नून और मीम, ठीक है ना, क्योंकि इनकी भी सिफात सेम है, गुन्ना इज द सेम सिफा फॉर बोथ लेटर्स, तो इनमें भी इदगाम कामिल हो जाता है। और इदगाम कामिल होने की क्या शक्ल होती है, कैसे पता चलता है, द सेकेंड लेटर विल एक्वायर शद्दा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नू, यानी आप कुरान में नोटिस करते हो मुसहफ में, यानी हम करात में जब बात करें तो हफ्स की बात कर रही हूँ सिर्फ, हफ्स में नून के ऊपर शद होता है एंड मीम के ऊपर भी शद होता है। आप देखेंगे इदगाम की बात हो रही है, यू कैन ओपन एंड सी इवन, जब जी जी नून का इदगाम नून में होता है या नून का इदगाम मीम में होता है तो ये इन दोनों के ऊपर शद लिखी हुई होती है। फिर जब नून का इदगाम वाओ, ठीक है, या में होता है, ठीक है ना, अब देखें ना आप, नून एंड वाओ आर कंप्लीटली डिफरेंट लेटर्स, इजंट इट, जी ठीक है। तो इदगाम फिर क्या होता है, इदगाम नाकिस होता है, नून जो है वो कंप्लीटली मर्ज हो नहीं पाता वाव में, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ इसकी सिफत रह जाती है। नाकिस इदगाम कब होता है, जब मुदगम की कुछ सिफात बाकी रह जाएं, ठीक है।
तो यानी नून में क्या रह जाता है, उसकी सिफ्त गुन्ना रह जाती है। तो आप देखेंगे कि किस तरह होता है नून और वाव का गुन्ना, म्यू। अब ये जो म्यू की जो बात है, यानी थोड़ा गुन्ना उसमें अभी भी है, इजंट इट? जी जी म्यू, लाइक लाइक दिस, राइट? इसी जी तरह मई, मई गुन्ना कुछ ना कुछ बाकी है, हालांकि वो मर्ज हो रहा है या के साथ, बट द सिफ्त गुन्ना इज स्टिल देयर इन नून, इजंट इट? यानी कंप्लीटली मर्ज नहीं हुआ, तो क्या होता है, वाव और या विल नेवर एक्वायर शद्दा, नेवर। ठीक है ना? हफ्स एंड आसिम में हम देखते हैं कि ये दोनों लेटर्स के साथ जब नून का इदगाम होता है तो शद एक्वायर नहीं होता। गेट इट? जी ये नाकिस है। जब इदगाम नाकिस क्या हुआ फिर, कि जब मुदगम है वो मुदगम फी में कंप्लीटली मर्ज नहीं हो सका। गेट इट? जी ये तो नॉर्मल हमारा जो नून साकिना की इदगाम बात की बात कर ली हमने, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। अब हम जाएंगे दोबारा। टीचर, जब ये एट्थ कंडीशन में जब सेकंड लेटर शद एक्वायर नहीं कर रहा ना, तो क्यों ये मुतजानी सेम में आया? या दिस कैन बी, देखिए मुतजानिसन में यूं आया बिकॉज द प एंड ता आर द सेम लेटर्स, लाइक सेम मखरज, द मखरज इज द सेम बट सिफात इज डिफरेंट। तो मुतजानिसन तो होगा ना, यानी नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन क्या है कि इट विल बी मुतजानिसन। मैं इसको मुतकारिबन तो नहीं कह सकती बिकॉज द लेटर्स आर द सेम मखरज, हैविंग द सेम मखरज, इजंट इट? जी, ठीक है ना? लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? नाउ विल सी इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है ना? पहले समझ लें कि हो क्या रहा है। ठीक है ना? नॉर्मल रूलिंग इज व्हाट, मुतजानिसन की नॉर्मल रूलिंग अकॉर्डिंग टू हफ्स इज व्हाट? जी, मुतजानिसन में क्या करते हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं हम? Ignore the first and stress on the And second. what is that? Ignore the first and stress. Second is Idgham. idgham. Okay. जी, Normal general ruling of Hafs and Asim for mutajanisan is idgham. ठीक है? Okay. तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा था कि प इज एक्चुअली इदगाम हो रहा है ता के साथ, लेकिन ता क्योंकि हैवी लेटर था और उसको इदगाम करना मुश्किल था, तो क्या कर दिया इस पे, तो क्या हो गया, यानी जो किस तरह से इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम बगैर कलकला के पढ़ेंगे। ठीक है ना? और हम दोनों लेटर्स को थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंस करेंगे। प में से हमने क्या चीज निकाल दी, उसका Kalkala. कलकला निकाल दिया। क्योंकि अगर मैं इस पे कलकला करूं, व्हाट एक्चुअली विल हैपन अगर मैं इस पे कलकला करूं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यूं पढ़ूं, अहदो, 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 तो मैं क्या कर रही हूँ अब इसके साथ, व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग, मैं इजहार कर रही जब हूँ इसका। ठीक है ना? जी जब जी मैंने इस पे कलकला किया तो मैंने इसका इजहार कर दिया, जो कि हमें नहीं करना है। हफ्स एंड आसिम में द जनरल रूलिंग फॉर मुतजानिसन इज व्हाट, इदगाम। मुझे क्या जी करना है, मुझे तो मर्ज करना है ना। एंड इफ आई डू कलकला ओवर दिस प, विच इज द नॉर्मल जनरल रूलिंग कि प के ऊपर जब सुकून आ जाएगा आप कलकला करेंगे, या लेकिन जी यहाँ पे क्योंकि ये इदगाम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पे कलकला नहीं करेंगे। ठीक है? और इसको हम हैविली, जो इसकी जो एक सिफा तो निकल गई उसकी, बिकॉज इज इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी मर्ज इन टू द टैब। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको, help to, help to, you understand? जी आपने क पे इतबाक किया, उसको मुस्तालिया किया, एंड देन यू विल प्रोनाउंस योर ता नॉर्मली जैसे आप पढ़ते हैं। सेकंड वन कैसे पढ़ेंगे, सीन, यानी सीन को आपने प के साथ मिलाना विदाउट एनी कलकला। यू विल मेक द ता इतबाक, यू विल मेक इट मुस्तालिया, एंड यू विल प्रोनाउंस योर ता वेरी लाइटली। ट्राई। बसते. गुड। यानी होल्ड करना है। ठीक है? यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कलकला आपने होल्ड करना है तो को। ठीक है ना? लेकिन कलकला नहीं करना। यू विल नॉट डू बेसा तो, नो, यू विल नेवर गोइंग टू डू दैट। ठीक है? कोई और भी ट्राई करे, ये सिर्फ 4 ही वर्ड्स हैं कुरान में। जी।
فرطتم. थोड़ा और भी तो में इतबाक होना चाहिए व्हेन यू से रत. यस. नेक्स्ट वर्ड भी सेम ही है ना मैम, फरवतुम. यस, बिल्कुल. द ट्रिक क्या है पढ़ने की जी? ट्रिक क्या है पढ़ने की? तो को एक्सट्रीमली हैवी पढ़ें, ता को एक्सट्रीमली लाइट कर दें. दिस इज द ट्रिक टू रीड. यानी पता चलना चाहिए कि आपने तो पढ़ा और फिर आपने ता पढ़ा. ठीक है ना? जो कि अभी ऑब्वियसली यू नॉट सो प्रैक्टिस. जब आप इन चारों नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह आई यानी मेक श्योर कि आप मुझ सारे जितने भी अभी प्रेजेंट हैं आप सब इसकी प्रैक्टिस करके आए एंड आई लिसन वन बाय वन. ठीक है? 4 ही वर्ड्स हैं, इट्स नॉट अ बिग डील टू प्रैक्टिस. ठीक है? ओके. तो कौन बताएगा जी क्या इसमें हो रहा है? द 8th हालत इज हाउ इट इज डिफरेंट. यहाँ ये पर तो को बिना कलकला के पढ़ेंगे। ओके. और तो फर्स्ट तो को होल्ड करके पढ़ना है और दोनों एक्सट्रीमली लाइट करके पढ़ना है. नहीं, फर्स्ट शुड नो, बी हेवी, सेकंड शुड बी लाइट। होल्ड होल्ड करना है बोली में फर्स्ट तो को. होल्ड करना है एंड देन यू हैव टू मेक इट यानी मुस्तालिया मुतबका. ठीक है ना? जो दो उसकी प्रोमिनेंट सिफात हैं वो उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए. इट शुड बी मुस्तालिया, इट शुड बी मुतबका. ठीक है? तीसरी जो प्रोमिनेंट सिफा है मुकलकल, वो नहीं होगी. ठीक है ना? सिर्फ एक आपने माइनस करनी है बिकॉज ऑफ इदगाम. और आप क्या कह सकते हैं कि अगर मैंने इसके ऊपर कलकल, और क्यों नहीं होगा कलकला? कोई फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू डू द कलकला ऑन इट, इजहार हो फिर इजहार हो जाएगा. ठीक है ना? जो कि हफ्स एंड आसिम में जो करा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें नॉर्मली नहीं होता. हम मुतजानिस साइन में क्या करते हैं? इदगाम करते हैं. ठीक है? दिस इज अ रीजन कि क्यों हम इसमें इदगाम करेंगे और क्यों कलकला नहीं करेंगे. राइट? Okay. जी Now the third and the last one, الحرفان المتقاربان. ठीक है? हमा हरफान मुतकारिबान फिल मखरजी व सिफाती. अब इसमें ये हम पढ़ चुके थे. ठीक है? ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, फिर भी एक दफा ट्राई करें. जी. अब इसमें देखें ये होगा क्या. इसमें क्या था? कॉफ इज अ हैवी लेटर एंड कैफ इज अ लाइट लेटर. तो क्या होगा? कॉफ कंप्लीटली इग्नोर हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है? अब क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? मुतकारिबान में आ गए हैं. वी आर एट द डिफरेंट थिंग. मुतकारिबान में क्या हो रहा है कि दो जो हर्फ हैं वो मखरज में करीब हैं, सेम नहीं है मखरज. ठीक है? उनके दोनों के मुतकारिबान, वो दोनों लेटर्स आर वेरी नियर इन मखरज. ठीक है? और सिफात में भी तो कॉफ और कैफ. ठीक है ना? एग्जैक्टली यानी अगर आप देखें तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत करीब है एक दूसरे के. एग्जैक्टली द सेम प्लेस ही है ऑलमोस्ट, ऊपर नीचे करके. राइट? मखरज इज वेरी सिमिलर और यू कैन से वेरी नियर टू ईच अदर. ठीक है? तो नियरनेस की वजह से किसमें? मखरज में एंड सिफात में. हमने क्या किया? पहले वाला जो मुदगम है उसको इग्नोर ही कर दिया है. ठीक है? वी एक्चुअली इग्नोर द मुदगम. यस, पहली वाली कंडीशन में की बात हो रही है. ठीक है? तो जी जी. कैसे जी कैसे पढ़ेंगे? सूरह मुरसलात है ये एक्चुअली. कॉफ को इग्नोर करते हैं. लाम. نخلقكم यस. نخلقكم गुड जी फरजाना, फरहाना. नख लुक, लुक कम, लुक कम, लुक. राइट? lam with the जी kaf and qaf is completely be ignored inshallah. Now second examples में क्या होगा? dal and dod. अब क्या था? लाइट लेटर with the heavy letter. ठीक है ना? जी. कैसे पढ़ेंगे? अब इसमें भी जो है ना इख्तिलाफ है इस एग्जाम्पल में भी. فضلنا नहीं, इसमें दाल को नहीं मर्ज करेंगे. ठीक है? दैट्स वाई इससे इसको रेड से लिखा हुआ है.
और उसके ऊपर सुकून दिया हुआ है। हफ्स से नासिब में नहीं करेंगे, ठीक है? तो कैसे पढ़ेंगे? नॉर्मली पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है। जी, कैसे पढ़ेंगे फिर? फक़द ज़ल्ल गुड। जी, और ये कैसे पढ़ेंगे? कज़्ज़बत समूद। कोई बता सकता है मुझे क्यों? वाय, क्यों नहीं कर रहे हम दाल को इग्नोर करके कॉफ को दौद के साथ क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे? रीजन? Makhraj is different, ma'am. जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, ओके? ओके जी, सॉरी। जी बताएं, क्या कह रहे थे कि हम इसमें क्यों नहीं करेंगे? यानी कोई विजिबल कोई ऐसी वजह कि हम नहीं कर रहे, दाल को completely इग्नोर करके कॉफ को जो है दौद में क्यों नहीं कर रहे जैसे हमने इसमें किया? मैम जो फर्स्ट वर्ड है वहां पर काफ पर शद है ना, तो इस वजह से हमने शायद तो उसने कॉफ को एक्वायर किया है। I told you it's acquired because according to the type of असल में ये इसलिए क्यों नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि आपने अभी तक इदगाम की ताम और नाकिस को सही तरह से नहीं समझा। ठीक है ना? इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन द ताम एंड नाकिस इन इन डिटेल। तो उसमें उसके बाद फिर आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना? यानी ताम, नाकिस एंड देन कबीर व सगीर, यानी ये इदगाम की टाइप्स है ना। तो अभी तो हम बेसिकली पहली ही टाइप पे हैं, यानी इदगाम की जो मखरज और सिफात के हिसाब से जो टाइप्स हैं हम वही कर रहे हैं। और ये जो टाइप्स हैं ये आ रही हैं कि जब इदगाम ताम और नाकिस होता है या सगीर या कबीर होता है, ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह ये बिगर पिक्चर में समझ में आ जाएगा जब हम पूरा टॉपिक खत्म कर लेंगे, तो यू विल अंडरस्टूड व्हाई वी आर डूइंग इट, ठीक है ना? तो इसमें ये नहीं करते जो आप इसमें कर रहे हैं, ठीक है? इसमें इसको यानी दाल को इग्नोर नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। ओके, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, इस वाले को कैसे पढ़ेंगे? ट्राई। कज़्ज़बत समूद। बेट, राइट? हम करेंगे इस पे, राइट? Yeah. ओके, सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। मैम सो व्हाई वी आर नॉट मर्जिंग हियर? अच्छा आप बताएं, अगर मैं इसको मर्ज करूं, ठीक है ना, तो मुझे ता को इग्नोर करके सा पे फिर क्या करना होगा? शद लगाना शद पड़ेगा। लगाना पड़ेगा ना, मुझे शद लगाना पड़ेगा, और देन आई हैव टू प्रोनाउंस द सा ट्वाइस, इजंट इट? जी। जी। तो यहाँ पे मैं सा के साथ क्या करूंगी? व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग टू द सा? सा और ता, आर दे द सेम लेटर्स? नो। नो नो नहीं, राइट? आर दे सिमिलर इन सिफात? नो। नो। समवॉट, यस दे आर। हाँ, सिफात यस, यस, नहीं, राइट, है ना सिमिलर सिफात में? मखरज डिफरेंट है। जी, Yes. मखरज मखरज बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है, सिफात तो हैं सिमिलर, राइट? तो अगर मैंने इसको मर्ज किया तो पहले तो मुझे सा जो साकिना होगा उस पे आई हैव टू डू हम्स एज वेल, राइट?
और जब मैंने इसको मर्ज किया तो मुझे ता को भी तो कंप्लीटली इग्नोर करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं? जी। यानी मुझे पढ़ना पड़ेगा कज़्ज़बा बस बस समूदु कज़्ज़बा समूदु, राइट? दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू रीड, विच इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द हफ्स, ठीक है ना? हफ्स में हम क्या करते हैं, हफ्स में जो नॉर्मल जनरल रूलिंग है वो क्या है, जब दो लेटर्स जिनकी सिफात जो हैं वो एक जैसी हों तो आप उनका इदगाम नहीं कर सकते, यू कैंट मर्ज देम, ठीक है ना? तो इनको आप कर नहीं सकते मर्ज, यानी इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू मर्ज देम, यानी सा कैन नॉट बी मर्ज इनटू ता। अगर आप एनी हाउ करके भी देखेंगे इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू, ठीक है? यानी कॉफ और कैफ का तो समझ में आ रहा था, दे आर सिमिलर, यानी क्लोज मखरज में थे, तो इदगाम का होना इज लाइक, यानी इज लाइक वेरी, यू कैन से ऑब्वियस कि हो सकता है, ठीक है ना? और सिफात जो हैं वो ऑलमोस्ट, यानी सिवाय इसके कि ये एक हैवी और लाइट लेटर हैं, सिफात इन दोनों की सिमिलर हैं, लेकिन इसमें क्या है, ता एंड सा, ठीक है ना, आर कंप्लीटली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी अगर आप सिफात में नोटिस करेंगे तो दोनों इस मुस्तफिल में से हैं, ठीक है? दोनों ही महमूसा है कि नहीं है? दोनों पे आप हम्स करते हैं, इजंट इट? तो ये हफ्स नासिब में नहीं पॉसिबल होता, ठीक है? ऐसे लेटर्स को मर्जिंग करना, मर्ज करूंगी तभी तो शायद एक्वायर करेगा ना साहब, जी तो दिस काइंड ऑफ मर्जिंग इज नॉट अलाउड। तो उस पे क्या है, हम उसको एज इट इज पढ़ते हैं, ठीक है ना? और ये क्या ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम इदगाम को यानी बिगर पिक्चर के साथ देख लेंगे, सगीर कबीर नाकिस एंड कामिल, ठीक है ना? ओके, अब मुतकारिबैन ही चल रहा है। अब मैंने आपको बताया कि मुतकारिबैन में कुछ वर्ड्स पे इत्तेफाक है और कुछ वर्ड्स में इख्तलाफ है, ठीक है? तो हम दोनों में देख लेंगे। जैसे हमने देखा कि मुतजानिसैन में भी क़िराअत में, डिफरेंट क़िराअत में जो हम उसमें क़ुर्रा का इत्तेफाक नहीं है, कुछ में इदगाम होता है, कुछ में इजहार भी हो रहा है, ठीक है? लेकिन पता होना क्यों जरूरत है, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही कि आपको क़िराअत आ जाएं या आप एक्सपर्ट बन जाएं। क्यों पता होना जरूरी है? वाई यू नीड टू नो कि किस चीज में इख्तिलाफ है और किस चीज में इत्तेफाक है। जी, क्यों क्यों पता होना चाहिए? ताकि जब हम सुने ये ना लगे कि वो लोग रॉन्ग पढ़ रहे हैं। वो लोग रॉन्ग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो यानी एक पॉसिबिलिटी है कि हमारी करात से डिफरेंट भी कोई करात हो सकती है, ठीक है ना? अब यहाँ पे यूएई में आपको नहीं इतनी सुनने के लिए मिलती डिफरेंट करात, लेकिन नॉर्मली आप कहीं जैसे इस्तांबुल वगैरह में जाएं, नॉर्मल लोग जो हैं वो एक करात में दूसरी मिक्स करते हैं, ठीक है? तो इट्स लाइक कॉमन एवरीवेयर एल्स अदर देन हियर। तो यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल किया है, ठीक है ना? कंट्रोल क्यों किया है? ताकि इख्तिलाफ ना बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी नॉलेज नहीं है कि मैं यानी लाम और रा में मेरी नॉलेज नहीं है कि मैं इसमें इजहार भी कर सकती हूँ इदगाम के अलावा, और मैं कहीं सुन लूँ कि वो कोई इसको कुल पढ़ रहा है, कुल रब्बी पढ़ रहा है, तो आई विल से लाइक इट्स अ ह्यूज मिस्टेक, राइट? यस। जी बिल्कुल। तो इसलिए आपको पता होना जरूरी है, ठीक है? ओके, अब इसमें हमने देखे लाम और रा मुतजानिसान में भी पढ़ा था, यस, लाम और रा, हालांकि ये होना किस में चाहिए था? लाम और रा आर नॉट द सेम लेटर्स, इजंट इट? मुतक़ारिबैन। मुतकारिबैन में होना चाहिए था, इजंट इट? दैट्स व्हाई वो जी। अगेन पहली वाली यानी जो एग्जाम्पल में लेके आए हैं इसको। मुतजानिसैन में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट मजहब का इख्तलाफ, यानी किस में? क़िराअत में। दो उलमा को हमने डिस्कस किया था, यस, कि वो कहते थे कि लैम एंड रॉ में मुतजानिसैन होना चाहिए, यस। जी जी। तो ये वर्ड हफ्स एंड आसिम के दरमियान में भी मुतजानिसैन में भी है और मुतकारिबान में भी है,
ठीक है। मुतजानिसैन में रूलिंग क्या है? ये लाम को ड्रॉप करके रॉ से पढ़ेंगे। जी, तो फिर वो क्या हो जाएगा जब आप ड्रॉप करते हैं? इदगाम होगा। जी, नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इदगाम जो हम अभी करेंगे सारे टाइप्स ऑफ इदगाम में, वो क्या है? इग्नोर द फर्स्ट, स्ट्रेस द सेकंड। यस, दिस इज अ जर्नल रूलिंग। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम वही हो रहा है। अल्लाम फिर रॉ, लैम का रॉ में है, लैम एंड रॉ करीब मखरज है, सेम नहीं है, ठीक है ना। और जनरल रूलिंग क्या हमने पढ़ी? इदगाम है। तो कैसे पढ़ते हैं हम? हफ्स एंड आसिम में इसको कैसे पढ़ते हैं? चाहे वो वो मतलब जानिसैन कह लें आप इसको या मुतकारिबैन कर लें, करते वो सिर्फ क्या है? इदगाम। इदगाम, ठीक है। जब इदगाम होता है तब रा जो है वो एक्वायर करता है शद, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाला लेटर जब एक्वायर कर रहा है, क्योंकि इदगाम कामिल हो रहा है, और जब इदगाम कामिल होता है तो फर्स्ट लेटर बिल्कुल बाकी नहीं रहता, राइट। जी। तो किस तरह पढ़ेंगे? फर्स्ट इग्नोर द फर्स्ट, स्ट्रेस द सेकंड। कैसे पढ़ा जाएगा? कोई पढ़ेगा? वक़ूर रब्बी। गुड, ठीक है ना। वज़ालिका अला मज़हबिल सिबawayhi लअन्नहु इंदहु मिन अल-इदगाम वाजिब फिल मुतक़ारिबैन, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि मज़हब अल सिबawayhi, ठीक है, ये इमाम है, ठीक है, इनका भी सारे मज़ाहिब क्यों बता रहे हैं आप? ये क्यों आपको बताते हैं? ताकि यू नो कि डिफरेंट मजहब में, मजहब से ये मतलब नहीं है कि ये कोई डिफरेंट दीन है, वी टॉकिंग अबाउट द ओपिनियंस ऑफ द डिफरेंट स्कॉलर्स। Mazhab doesn't mean that they have a different deen than us. It means that he have a different opinion about it. ठीक है ना। और उनका क्या ओपिनियन है? नहु इंदहु मिन अल-इदगाम वाजिब फिल मुतक़ारिबैन। अब ये जो वाजिब आता है, और ये आप कब कहीं कहीं आपने देखा होगा कि इसमें इदगाम करना वाजिब है और इसमें गैर वाजिब है, ये इज फ्रॉम द जज़रिया, ठीक है। और ये जो इमाम है ये भी सारे अल जज़रिया पे कमेंट कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये जब नॉर्मल इदगाम आपको समझ में आ जाएगा तो वन टाइम आई विल शो यू हाउ जज़रिया लुक्स लाइक, ठीक है ना। इंशाअल्लाह जज़रिया में इन चीज़ों की, यानी इट्स नॉट बी डिफिकल्ट आफ्टर, इंशाअल्लाह, यानी जज़रिया मुश्किल नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो हमने पढ़ा कि इसमें हम इदगाम करेंगे, ठीक है ना। और जो मजहब है सिबawayhi, वो कहते हैं कि इसमें इदगाम करना वाजिब है। इफ यू डोंट डू इट देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग, ठीक है ना। यानी अगर आपने इजहार किया तो फॉर एग्जांपल अगर इस पे मैं इजहार करूं तो कैसे पढ़ूंगी? आई नीड टू प्रोनाउंस लैम देन, राइट। लैम का मुझे इजहार करना पड़ेगा, मुझे क्लियरली प्रोनाउंस पढ़ना पड़ेगा लाम को। तो मैं कैसे पढ़ूंगी? वक़ूर रब्बी। जी, वकुल हो जाएगा, वो कुल, वकुल रब्बी, राइट। ओके, जो कि हमने मुतजानिसाइन में देखा कि इट्स एक्चुअली अलाउड एट सम प्लेसेस, राइट। कुछ क़िराअत में उसका इजहार करना भी जायज़ है। और यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि अगर ये मुतक़ारिबैन में आपने कहीं यानी अब जो मुतक़ारिबैन में आप पढ़ रहे हैं तो सबवई के अगेंस्ट, लाइक अगर आप उनकी ओपिनियन को देखें तो वो कहते हैं वाजिब है। यानी वाजिब क्या हो जाती है कोई चीज़ आपके ऊपर? इफ इट इज़ वाजिब देन व्हाट विल यू डू? कंपल्सरी। कंपल्सरी, यू हैव टू डू इट। आप इजहार नहीं कर सकते, और किसमें? हफ्स एंड आसिम में नहीं कर सकते, ठीक है। हम जो क़िराअत सीख रहे हैं उसमें नहीं कर सकते। ओके, अब ये सेकंड है अलकाफ फिल कैफ, ठीक है ना, जो हमने अभी यानी पढ़ी थी, जिस किस में पढ़ी थी हमने ये? मुतक़र्रिबैन में। नहीं, जी, मुतक़ारिब, मुतक़र्रिबैन। जो अभी हमने पिछले यानी जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया, अभी ये क्या कह रहे हैं उसके बाद? अभी कह रहे हैं अलम नखलुक्कुम, लुक्कुम है ये, कॉफ इसमें नहीं प्रोनाउंस हो रहा, पूरा इग्नोर हो रहा है, और कैफ को हमने शद दे दी। फिल मुरसलात, ये सूरत फिल मुरसलात में है। फ़क़द अत्तफ़क़ अहलुल अदा अला इदगाम अल क़ाफ फिल कैफ, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसमें जो इत्तफाक होता है अदा करने वालों का, अहलुल अदा मीन्स क़ुर्रा, द स्कॉलर्स, ठीक है। और ये मेरा और आपका इत्तफाक नहीं है इसमें। अला इदगाम, इदगाम होने पे, अलकाफ फिल कैफ, ठीक है ना, कौफ का कैफ में इदगाम होने पे इत्तफाक करते हैं, ठीक है। मिनहुमा, मिनहा इसमें इन दोनों में, ठीक है ना, यानी कौफ और कैफ, मिनहा इन दोनों में। तो मुख्तलफू, कुछ जो हैं फिर कुछ का इख्तलाफ भी है,
ठीक है, किस चीज में? फज़हबल जमहूर मिनहुम इला जअलिही इदगामन महदन मुस्तकमिलन तशदीद। ठीक है, अब इसमें क्या है? ज़हबल जुमूर मिनहुम, उनमें से, ज्यादा उनमें से, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि इसमें इदगाम होना चाहिए। ठीक है, और वो भी इदगाम कौन सा? जो शद ले ले, यानी इदगाम कौन सा होना चाहिए? कामिल। ठीक है, नाकिस नहीं होना चाहिए। वज़हबल मकीयुन बिन अबी तालिब, ठीक है ना, ये अबी तालिब व अबू बकर बिन मेहरान इला इदगाम नाकिस फीही वज़ालिका बिबतकिया सिफतल इस्तिअला। अब ये क्या कह रहे हैं कि कुछ लोगों की, यानी इनमें से, जैसे मकीयुन बिन अबी तालिबिन, ठीक है, वह अबी बकरिन बिन मेहरान, ये जो दो जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि इसमें इदगाम नाकिस होना चाहिए या होता है। ठीक है, और इदगाम नाकिस होता है तो क्या होता है? कौफ की कोई ना कोई सिफा रह जाएगी। तो कौन सी सिफा रह जाती है? इस्तिअला की सिफा रह जाती है। ठीक है, वही आला रिवायत हफ्स, और ऑब्वियसली ये किसकी बात हो रही है? हमारी रिवायत की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, हमारी रेसिटेशन की बात नहीं हो रही है। इख्तिलाफ वो हमारी रेसिटेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, वही आला रिवायत हफ्स मिन तरीक़ी अश-शातिबिय्या वत्तबिय्या बिल इदगाम अल कामिल अलामत तजरीद अल काफिल मिन अस्सुकून मिन तशदीद अल काफ। ठीक है, अब ये इन्होंने फौरन उसको, उसकी तरदीद की, उस स्टेटमेंट की जो पहले थी, ठीक है ना, कि जिन्होंने, जो दो बड़े स्कॉलर्स थे जिन्होंने कहा कि इसमें इदगाम नाकिस हो रहा है या होता है, कौन सी क़िराअत में? नॉट इन आवर क़िराअत, नॉट इन हफ्स एंड आसिम मिन तरीक़त शातिबिय्या, उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है ना, उसमें क्या होता है? इदगाम कामिल। कौन सा इदगाम कामिल? जिसमें कॉफ के ऊपर सुकून है और कैफ जो है वो एक्वायर कर लेता है शद्दा। तो शद एक्वायर करने की वजह से उसमें कौन सा इदगाम होता है? जी, कौन सी टाइप हो जाएगी? ताम और नाकिस होते हैं ना, दो टाइप होते हैं, तो कौन सी हो जाएगी? ताम, ताम हो जाएगी। कंप्लीट। कंप्लीट हो रहा है, यानी कंप्लीट मर्जिंग हो रही है, तो इसीलिए तो फिर कॉफ जो है वो इग्नोर हो जाता है। जब कंप्लीट मर्जिंग होती है तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज इग्नोर। ठीक है ना, लेकिन जब नाकिस होता है तो थोड़ा पहले वाले मुदगम का कोई ना कोई पार्ट रह जाता है, उसकी सिफा में से कुछ पार्ट रह जाती है, जो कि जिसमें इख्तलाफ हुआ कि इसमें इदगाम नाकिस होना चाहिए या होता है, तो क्या हुआ कि फिर कॉफ में कौन सी सिफत रह जाएगी? इस्तिअला की। ठीक है ना, और वो हमारी तरीके का नहीं है, हमारी रेसिटेशन में नहीं है। ओके, अब ये तो था जिसमें इख्तलाफ था। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ, इसमें क्या है? मुतफ़क़ल अलैहि मिन इदगाम अल हरफ़ैन मुतक़ारिबैन। इन पे तमाम जमहूर उलमा जो हैं उनका इत्तेफाक है कि इन दोनों कमिंग एग्जाम्पल्स में क्या होता है? इदगाम ही हो रहा है। ठीक है ना, इदगाम पे वो क्या है? मुत्तफ़िक़ हैं। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल अल्लाम शमसिया फी 13 हरफन व सियाती बयान हुआ फी बहस लाम तारीफ। अब देखें लाम शमसिया, ठीक है, होता है इदगाम के नहीं? अब ये मैं पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगी, ओके, हमने हमज़तुल वस्ल में ये पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, 28 लेटर्स को आप डिवाइड कर देते हैं इनटू हाफ, और जिन लेटर्स के शुरू में लाम आता है, ठीक है, लाम यानी अल से शुरू होते हैं वो वर्ड, तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं? क्या करते हैं हम उसमें? रूलिंग क्या होती है? वी प्रोनाउंस दैट। शमसिया लेटर्स में लाम नहीं पढ़ते। लाम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? बिकॉज द नेक्स्ट लेटर एक्वायर द शद्दा, इजंट इट? शायद। और वो क्या होता है? इदगाम कामिल की वजह से होता है। ठीक है, अब वो तो मुझे नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत है, या आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं? नो नहीं। ठीक है ना, वो तो नॉर्मल सा है ना, जैसे व्हेन यू से अर रसूलु, अर, आपने क्या किया? लाम को आपने नहीं प्रोनाउंस किया। व्हाई यू डिडंट प्रोनाउंस इट? क्योंकि नेक्स्ट लेटर पे शद है।
and then the lam is merged into ra, और क्या हुआ, वो complete merging थी, तो फर्स्ट लेटर इग्नोर, फर्स्ट जी लेटर इग्नोर हो गया, सेकंड इज एक्वायरिंग द शद्दा, यानी इग्नोर द फर्स्ट एंड स्ट्रेस द सेकंड। तो हमने लामत तारीफ के साथ हमेशा यही करते हैं हम, इजंट इट, जब भी शमसिया लेटर्स होते हैं हम हमेशा लाम को प्रोनाउंस क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ इदगाम, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इदगाम, और इदगाम भी कौन सा वाला, कामिल, दैट्स व्हाई द लेटर रिक्वायर्स द शद, इजंट इट, यस और नो? जी जी Yes, ma'am. सबको Yes. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी यानी अगर नहीं आ रहा तो एक समझा देती हूँ, I'll explain। यानी ये आप करते हैं, आपको ये यानी रोजाना जब आप पढ़ रहे होते हैं, यू एक्चुअली डू दैट। लाम अल शमसिया, ठीक है ना, और ये लाम अल शमसिया क्या होता है, हमजतुल वसल के साथ लाम आ गया, राइट, और उसके बाद फिर जो 13 लेटर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, उन लेटर्स का जब भी वो लेटर्स अल के बाद आते हैं, लामत तारीफ के बाद आते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉ, तो हम उसका इदगाम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाम विल बी मुदगम इनटू रॉ कंप्लीटली, और रा एक्वायर कर लेता है शद्दा, ठीक है ना। अगर द वर्ड इज अर रसूलु, तो उसमें एक्चुअल में क्या हुआ कि लाम जो है वो कंप्लीटली मर्ज हो गया रॉ में, ठीक है, इस वजह से इग्नोर्ड हो गया, सो दैट्स व्हाई वी डोंट प्रोनाउंस इट, ठीक है। सो वी से अर, और अगर इसके बाद कोई वर्ड हो, वाव हो या कोई और लेटर हो या वर्ड हो, तो हम इस हमजतुल वसल को भी ड्रॉप कर देते हैं। यस, दैट्स द जनरल रूलिंग, और ये 13 लेटर्स के साथ हम करते हैं, ठीक है ना, जो भी 13 लेटर्स फॉल इनटू शमसिया लेटर्स, उन सब के साथ हम यही इदगाम करते हैं, ठीक है, करते हैं ना हम, दैट्स व्हाई वी डोंट प्रोनाउंस द लाम। जी यस, हालांकि वो लाम इन राइटिंग रहता है और उसका मीनिंग भी होता है, उसको मीनिंग में भी काउंट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इदगाम वी आर नॉट प्रोनाउंस इट। यस, ओके, तो लेट्स गो बैक। कमरिया में क्या होता है, कमरिया में ये नहीं होता, कमरिया में आप लाम को प्रॉपरली प्रोनाउंस करते हैं, राइट, यू प्रोनाउंस द लाम, बिकॉज वहां पे कोई इदगाम नहीं हो रहा होता लेटर्स के दरमियान में, ठीक है ना, जैसे एल जी किताबु, एल, यू ऑलरेडी प्रोनाउंसिंग लाम, राइट, एल की, राइट, कोई इदगाम नहीं है लाम और कैफ के दरमियान में। सो ये हो गया, ठीक है ना, द फर्स्ट वन इज डन। जो जिसको जैसे कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये बुक भी मैं दे सकती हूँ, और आपके पास नोट्स भी होंगे जो हमने लामल शमसिया और लामल कमरिया के पढ़े, तो उसमें आप जाके चेक भी कर सकते हैं। And then the fourth example is النون الساكنة والتنوين في حروف لم يروا. Okay. वसयाती बयानुहा फी बहथिहा सवाल। अब ये क्या कह रहे हैं, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, नून साकिना और तनवीन, ठीक है ना, उसमें हमने क्या यरमलून में से नून निकाल दिया इन्होंने, ठीक है ना, तो कौन से लेटर्स रह गए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 लेटर्स रह गए, कौन सा लेटर नहीं नहीं है इसमें, No. नून नहीं है, ठीक है ना, यानी ये तो सिंपल है, याद रखने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह याद रह जाएगा, ठीक है ना, नून निकाल दिया इनमें से, और ये 5 लेटर्स जो नॉर्मल आपका इदगाम में आप पढ़ते हैं, नून साकिना और तनवीन के इदगाम में जो लेटर्स हैं उनमें से सिर्फ नून हटा दें, ठीक है। तो कैसे, अब इसमें कैसे यानी कोई मुझे समझाए, अगर कोई स्मार्ट है आप में से, तो बताएं कि कैसे ये मुतकारिबान हैं, नून साकिना की बात हो रही है जी, नून एंड लाम, नून एंड मीम, नून एंड या, नून एंड रॉ, एंड नून एंड वाव, ये हैं एग्जांपल्स।
अगर आप चाहें तो मैं इसको भी डिटेल से पढ़ा सकती हूँ, और अगर समझ आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, वी विल। जी, आप चाह रहे हैं कि एक्सप्लेन करूँ? मतलब जी। मखरज मखरज के लिए मखरज, जी इन लोगों का मखरज करीब से है। करीब। जी, ओके ठीक है, मखरज करीब है, एग्जाम्पल बताएं। कोई एक एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आसान है, सिर्फ आप लोग समझ नहीं रहे हैं तो मुश्किल लग रहा है। इदगाम की डेफिनेशन पूछ रही हूँ, इदगाम जो नून साकिना और तनवीन में हो रहा है, जब उसके बाद लाम आ जाता है तो आप क्या करते हैं बताएं? नून को नहीं पढ़ते ना, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और लाम एक्वायर कर लेता है शद, इजंट इट? जी जी। उसमें इदगाम नॉर्मल इदगाम ही तो होता है, नहीं होता इदगाम क्या? जिसमें यानी इसी निकालें सूरत बय्यिना। यस, खोल के देखें सब आप में से। जी, अब मुझे बताएं कहाँ हो रहा है ये, क्योंकि अब वो भी मैं बता दूंगी तो फायदा क्या पूछने का फिर। यस, जी भैया ना खोल लें, एंड देन यू कैन सी। नजर आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? देखें, भैया ना में इसी, नो भैया ना नहीं है, वो गलत है, सॉरी, सोच गलत। यस, ओपन सोच गलत। नाउ यू चेक आया नंबर 5, अयहसबु, राइट? अन ला था वो, अन लाम के ऊपर शद आ गई, तो क्या हुआ? यू आर एक्चुअली इग्नोरिंग द नून, इजंट? अब जी पढ़ जी। कैसे रहे हैं आप? अल्लम, अल, लम, अल, आपने जी। नून को क्यों किया? व्हाई डिड यू डू दैट? कोई आपसे पूछे क्यों कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप? नून एंड लाम आर मुतकारिबैन एंड वी आर डूइंग इदगाम। दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर इट। क्यों नहीं आप नून को प्रोनाउंस कर रहे? क्योंकि आप इदगाम कर रहे हैं और दोनों लेटर्स मुतकारिब हैं। वैसे तो ये नून साकिना के भी रूल है, और इसमें इदगाम कामिल हो रहा है। तो इदगाम कामिल में क्या होता है? तो नेक्स्ट लेटर रिक्वायर्स शद्दा एंड द फर्स्ट लेटर वी कंप्लीटली इग्नोर इट, राइट? ऐसे ही होता है ना। और ये जी क्योंकि बिदून गुन्ना में से है, लाम और रा जो होते हैं वो बिदून गुन्ना वाला नून साकिना है। यस, तो ये दोनों है डेफिनेट इसमें जो यहसबु, यानी आई नंबर 5 एंड आई नंबर 7 एक्चुअली। अब तनवीन की भी एक देखें डेफिनेशन किसी डिफरेंट लेटर के साथ। देखें इसी आयत में लास्ट आया देखें, जी, एंड देन एक्सप्लेन टू मी क्या है वो। तनवीन के बाद कौन सा वर्ड आ गया? मीम मीम आ गया। मीम आ गया, जो आपका नॉर्मल इदगाम है, इजंट इट? जी इदगाम विद गुन्ना है, कामिल है। कैसे पता चला कामिल है? शद की वजह से। शत की वजह से पता चला। और शत की वजह से हो हुआ क्या? कंप्लीटली मर्ज हो गया। कंप्लीटली मर्ज हो गया, ठीक है ना? तो रोम, ऐसे पढ़ेंगे ना आप इसे? जी। ओके, नाउ एक एग्जांपल और देख लें जिसमें, जी, जो आप मुझे ढूंढ के बता दें कोई एक, नून के अलावा ढूंढिएगा कोई भी एग्जांपल जिस नून के अलावा। वाओ की देख लें, ठीक है ना, या की देख लें, सूरत ज़लज़ला निकालें। देखें नून मर्ज हो रहा है इनटू या। अब आप देखेंगे तो या डजंट रिक्वायर द शद, ठीक है? यहाँ पे शद नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं है शद, कौन बताएगा?
मतलब कंप्लीट मर्ज नहीं हो रहा टीचर। कंप्लीट मर्ज हो ही नहीं सकता, ठीक है। नून की क्या सिफत बाकी रह जाती है, गुन्ना की सिफत बाकी रह गई, तो कैसे पढ़ेंगे, फबई। लेकिन अभी हमारा टॉपिक नाकिस या ताम नहीं है, अभी क्या है, मुतकारिबैन, नून एंड या आर क्लोजर इन मखरज, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है उनमें, हम इदगाम करते हैं और वो नॉर्मल इदगाम हो रहा है, जो नॉर्मल इदगाम होता है, कामिल है तो कंप्लीटली मर्ज हो जाता है, अगर नाकिस है तो कुछ सिफात बाकी रह जाती है, दैट्स ऑल, ठीक है। यही वो कह रहे हैं, ये दोनों एग्जांपल्स में दिस इज व्हाट दे आर रेफरिंग टू, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। जस्ट अ सेकंड। तो हमने दो एग्जाम्पल्स अभी पढ़ी, ठीक है ना, जो कि हमें ऑलरेडी भी पता है, यानी उसमें एक रूलिंग हमें ऑलरेडी पता है कि नून साकिना के रूल्स हो रहे हैं, ठीक है ना। और जो पहली वाली एग्जाम्पल पढ़ी हमने वो हमजतुल वसल के साथ जो मर्जिंग थी, ये दोनों हम नॉर्मली अप्लाई भी कर रहे होते हैं और यूज भी कर रहे होते हैं, इजंट इट। जी। आज हमने उस पे एक डिफरेंट टॉपिक पढ़ा है, क्या टॉपिक है उसका आज, मुतकारिबैन। मुतकारिबैन भी हैं ये, ठीक है ना। तो आपके पास दो रीजन हो गए इसको एक्सप्लेन करने के, एक तो इदगाम एंड दूसरा मुतकारिबैन भी हैं ये, ठीक है ना। तो अब इसमें देख लेंगे आप सारे लेटर्स को, दो हमने दो तीन हमने देखे हैं, ठीक है ना। या के साथ देखा है और लाम के साथ देखा है और वाव के साथ शायद देखा है, आई गेस। नहीं देखा तो आप खुद देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, यबहथु अन्हुमा फी इल्म अल-क़िराआत व ज़ालिका नहू, ठीक है, इदगाम दाल फी द, ठीक है। अब ये क्या है कि ये बता रहे हैं कि जो हम पहले हमने यानी जो एग्जाम्पल देखी किसमें, जब हमने मुतजानिसैन में पढ़ा, ठीक है ना, दाल एंड द और ता व था। अब इसमें आप लोगों को एक था ना प्रॉब्लम, इसको क्यों नहीं मर्ज कर रहे, ठीक है। तो एक रीजन एक्सप्लेनेशन की क्या है, वह हफ्स एंड आसिम यज़हिरु ज़ालिका कुल्लहु, ठीक है ना। अब इसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रह सकती, ठीक है ना। इसके बाद आपको कोई राइट नहीं है कि ये क्यों नहीं हो रहा। अकॉर्डिंग टू अस क्या होना चाहिए कि हमें इसका इदगाम करना चाहिए, इजंट इट। कॉफ को दौल में मर्ज करना चाहिए और दाल दौद शुड एक्वायर अशद्दा, राइट। जी अकॉर्डिंग टू जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक, हमारे उस यानी हफ्स के ही मुताबिक इसमें इदगाम होना चाहिए, राइट, और इसमें भी इदगाम होना चाहिए, राइट। जी जी। लेकिन नहीं किया हफ्स आसिम ने, हफ्स आसिम ने इसमें क्या किया, इजहार किया, ठीक है, यस और नो। जी जी टीचर। तो अब इसके बाद हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, हम नहीं बोलेंगे ओके ये इदगाम होना चाहिए था, और मैं तो समझती हूँ कि इसका इदगाम होना चाहिए, हमारी क़िरात के अलावा दूसरी क़िरात में इसमें इदगाम होता है, ठीक है ना। जो आप जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं पढ़ना वो है दूसरी क़िरात में, बट हफ्स आसिम ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम तो उन्हीं की क़िरात पढ़ रहे हैं ना, वी आर जस्ट फॉलोइंग हिम। और उन्होंने किसको फॉलो किया, उनके कौन उस्ताद थे, शतविया। शातिबी, ओके ओके। हरफान मुतबाइदैन, नाउ दिस इज डन अल्हम्दुलिल्लाह। दिस ये बहुत छोटा सा एक है तो इसको टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक वी विल बिगिन विद इदगाम की जो अदर टाइप्स हैं इंशाल्लाह। तो हुमा अल हरफान मुतबाइदान फिल मखरज वल सिफात। मुतबाइदान, अब ये आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। मुतबाइद मीन्स ऐसे दो लेटर्स, हरफान दो लेटर, मुतबाइदान जो बाईद हैं एक दूसरे से, ठीक है, बहुत दूर हैं एक दूसरे से, किसमें, मखरज में भी और सिफात में भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, नून एंड हमजा, ठीक है। तो कैसे उसमें आपने क्या 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 करेंगे, और ये जो है ये सिर्फ हमारी सिर्फ क़िरात में नहीं, तमाम क़िरात में, ठीक है ना। तमाम क़िरात में जितनी भी क़िरात 10 क़िरात हैं, उन तमाम क़िरात में इन इन पर हम इजहार करते हैं, ठीक है ना। व हुक्मुहुमा इजहार फी कुल्लिल क़िराअत, ठीक है।
10 की 10 क़रात में इन लेटर्स अगर ये एक दूसरे के बाद आते हैं तो इन सब पे हम इजहार करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये तो वैसे भी इजहार हलकी है, ठीक है ना, नून के बाद हमजा आ गया, ठीक है, यहाँ पे नून के बाद आइन आ गया, isn't it? जी जी जी। ओके, तो कैसे पढ़ेंगे फिर? मन आमना। मन, आपने क्या किया, इजहार किया, उसको क्लियरली प्रोनाउंस किया नून को विदाउट एनी गुन्ना, ठीक है। और जी। दूसरी वाली एग्जांपल में अनआमत। दोनों पे आपने क्या किया, मीम पे भी आपने इजहार किया, नून पे भी आपने इजहार किया, isn't it? जी, क्यों? क्योंकि वही नेक्स्ट लेटर हुरूफ हल्किया में से। जी, नून का ये है और ता में, बिकॉज वो क्या है, तामीम में, मीम में क्यों नहीं गुन्ना किया आपने, क्यों क्लियर पड़ा? इजहार ही है ना वो तो, जारी होगा। जी, इजहार शफवी है वो, ठीक है। ओके, अलैहिम में या लई, जी, या और मीम, जी, सॉरी, या और हा, या और हा वैसे भी यानी लाइक दे आर लाइक फार फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो हम क्या करेंगे, इजहार इजहार करके करके। पढ़ेंगे, जो हम नॉर्मली भी करते हैं, लई, राइट, लई हिम, हिम, हम तो जी। नहीं कोई मर्ज करते यार, यानी हाँ को, ठीक है ना। इसी तरह हमजा और मीम आ गया, ठीक है, हमजा और नून था, नाउ हमजा एंड मीम, यानी हमजातुल क़ता की बात हो रही है, जी। कैसे पढ़ेंगे, पढ़ लें इसको, इजहार ही करेंगे, ठीक है, कोई इसमें ऐसी डिफिकल्ट चीज है नहीं वैसे, जी। युमिनून। That's all, this is how you pronounce. Now sheen and kaf, तशकुरून। good, टश, ठीक है ना। तो आपने शीन पे क्या किया, इजहार। जी, और इजहार किया तो ऑब्वियसली जैसे ही आप इजहार करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो सिफात होती है, उसकी जो इंडिविजुअल सिफा होती है वो वाजे हो जाती है, राइट। जैसे नून पे जो था, नून पे जब आप इजहार करते हैं तो नून को क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जब शीन पे आप इजहार कर रहे हैं तो उसको विजिबल कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सिफात प्रोमिनेंट हो रही हैं, ठीक है ना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वी आर डन, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस मच। अब इसमें कुछ फायदे हैं और कुछ तनबीहात हैं, विल सी। ये भी एग्जांपल्स हैं जो यानी आनी चाहिए आपको अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। दो चीजें जो इन्होंने एक्सप्लेन की हैं फायदा, वो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द अदर टाइप्स ऑफ इदगाम, ठीक है ना, इदगाम कबीर एंड सगीर एंड इदगाम ताम एंड नाक़िस इंशाअल्लाह। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم، أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।